हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमल्स किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज भी मैं सूप की विंटर सूप की रेसिपी एक ये रह गई थी। पहले तो मैंने लास्ट एपिसोड वो कर दी थी, लेकिन एक सूप रह गया था। मैंने कहा वो भी मैं सिखा देती हूँ। मैंने काफी अर्सा पहले जब नया 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 मैंने चैनल बनाया था ये, तो तब मैंने ये शेयर की थी ब्रोकली सूप। तो आज मैं बनाऊंगी क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। ये रह गया था बस। तो फिर आइए किचन की तरफ चलते हैं और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जो क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ब्रोकली मैं 1 पैकेट ले रही हूँ। ये ओपा का पैकेट है, फ्रोजन ब्रोकलीज हैं ये। और ये पिंच ऑफ सॉल्ट है, डैश ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये वाइट पेपर पाउडर, ये गार्लिक पेस्ट है, क्रश गार्लिक ले लें या वो। और ये वाइट पेपर पाउडर है, ½ टीस्पून ऑफ वाइट पेपर पाउडर। इस तरह मैं सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। और ये 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर मैं डालूंगी इसमें। और इसके अलावा ये ½ ऑनियन चॉप है, ½ ऑनियन मैंने ली है, चॉप है। और इस तरह ये मैं आज वही ये कनौर चिकन क्यूब्स हैं, ये थ्री मैं लूँगी इसमें से। 3 क्यूब्स लूँगी ये मैं। और ये 4 कप्स ऑफ वाटर है, इसमें मैं डालूंगी। वो किस तरह करूँगी अगला स्टेप फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये इस तरह कनौर चिकन क्यूब थे ये। और ये है ये कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर है। और ये 2 टेबलस्पून ऑफ बटर है, वो मैं किस तरह बताऊंगी। और 1/4 कप ऑफ मिल्क भी है इसमें। और ये है फ्लोर, 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लोर है। और इसके अलावा मिल्क भी मैं 1/4 कप डालूंगी। और ये बेसल लीव्स भी आखिर में मैं स्प्रिंकल करूंगी। इसके अलावा शंग्रीला की सॉसेज है, रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है, और लेमन जूस है, शंग्रीला की लेमन जूस है। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी फिर बताती हूँ आपको। दिस इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं अब यखनी तैयार करने लगी हूँ। ये 4 कप्स ऑफ वाटर मैंने लिया था और गर्म करने रख दिया है। इसमें मैं 3 क्यूब्स जो हैं, आज मैं 3 क्यूब्स यूज़ करूँगी। चिकन स्टॉक क्यूब ये होते हैं। और ये मैं थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें क्यूब्स जो हैं शामिल कर दूँगी। 3 क्यूब्स मैं इसमें शामिल करके चिकन की यखनी तैयार कर लूँगी। आप वही मैं कहूँगी, आप हड्डियों के साथ या बोनलेस चिकन के साथ या हड्डियों के साथ आप यखनी जो है, रियल यखनी रियल स्टॉक आप घर में जो बनाया होता है वो ज़्यादा फ्रेश होता है। तो ये इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें आप नमक जो है देख के शामिल करना आप। ये 4 कप्स ऑफ वाटर मैंने लिया था, इसमें मैं 3 क्यूब्स डालूँगी कनौर चिकन क्यूब्स के। और फिर मैं यखनी जो है तैयार करने उधर रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे। और फिर मैं जो है ये इसका मैं वो तैयार करूँगी। और क्या करना है वो फिर मैं इसका स्टेप आपको बाद में फिर आपसे मिलते हैं। आगे क्या करना है, अभी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर आपसे मिलते हैं। फिर आपसे बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। ये इसको तोड़ लें यखनी को, ये वैसे खुद ही हल हो जाता है। हीटेड दी पैन। अब ये अगला स्टेप मैं बता रही हूँ। ये ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ बटर एंड देन मेल्ट दी बटर एंड ऐड गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर शामिल किया, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है ताकि बटर जो है वो जले नहीं। और बटर मेल्ट होता है तो फिर मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डालूंगी। आप क्रश गार्लिक डाल लें या गार्लिक पेस्ट आप 1 टीस्पून मैंने ऐड करना है इसमें। ये देखें, ये मैं अब गार्लिक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने। और फिर कुक टिल गार्लिक स्मेल्स रिमूव, यानी गार्लिक डाल दिया, इसका गार्लिक का कच्चापन दूर होता है। तो फिर मैं इसमें ऑनियन शामिल करूँगी। ये देखें, ये अच्छी तरह से थोड़ा सा जो वो हो गया था गार्लिक, इसमें सारा मैंने शामिल कर दिया। 1 टीस्पून तक ही गार्लिक पेस्ट था। और फिर थोड़ा सा होता है तो फिर मैं इसमें प्याज जो है शामिल कर दूँगी और बाकी की चीज़ें भी। ये मैं बना रही हूँ, थोड़ा वाइट सॉस में बना रही हूँ अभी। और ये मैंने अब ½ ऑनियन चॉप ऐड ½ ऑनियन चॉप, ये मैंने ½ ऑनियन चॉप करके रख ली थी, तो ये भी ऐड कर लिए। ऑनियन भी थोड़ा सा 1 मिनट तक पकती है। तो फिर मैं ये देखें, मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर लिया, यानी ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लोर। ये मैं वाइट सॉस ही बना रही हूँ एंड कुक। और अब इसको ताकि लम्स ना बने और अच्छी तरह से मैदे को, इसको 1 मिनट तक मैदे को भी पकाना है, जब तक इसमें मैदे में खुशबू ना आ जाए तब तक मैं पकाऊंगी। और फिर मैं इसमें जो है 1/4 कप मिल्क शामिल कर दूंगी और सारी स्पाइसेस शामिल करनी। ये देखें, अब मैं इसमें मिल्क शामिल करने लगी हूँ।
ये थोड़ा थोड़ा करके और फिर अब इसको विस्क करते जाना है। और बस ताकि ये इस तरह करते हैं कि चम्मच भी साफ कर लें, ये इस तरह करते हैं कि ताकि गुठलियाँ लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। तो अब मैं ये देखें, ये तकरीबन मैंने अब विस्क करते जाना है और दूध ऐड करते जाना है। देखूंगी मैं कितना दूध डालना है। अब मैं 1/4 कप, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा, वो बस 4-5 टेबल स्पून दूध के डालने हैं। देखिए मैंने दूध शामिल कर लिया था, अब ये थोड़ा सा पक गया है। तो अब मैं इस टाइम इसमें अब मैं डालूंगी ये स्पाइसेस ऐड करूंगी इसमें। ये सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट देख के ही डालना है। ये वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर थी। सॉल्ट आपने देख के डाला है क्योंकि कनौर चिकन क्यूब में भी नमक होता है। और ये 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो हल्की सी, बस हल्की सी पिंच ऑफ रेड पेपर, कुटी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये मैं डाल रही हूँ सिर्फ वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया। और ये देखें वाइट सॉस अच्छी सी कितनी वो हो गए थे। और अब मैं ये इसमें ब्रोकली शामिल कर रही हूँ। ये ओपा की फ्रोज़न ब्रोकली थी, ये एक पैकेट। थोड़ी सी मैंने बचा ली है वो गार्निश के वक्त। बाकी ये तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको ये मसाला तैयार होगा तो मैं इसको पीस लूँगी। तो उधर यखनी भी तैयार हो रही थी, वो रखी हुई थी मैंने। इसमें ये थोड़ी सी मैं 1 to 2 मिनट तक पकाऊंगी और फिर इसमें अब मैं चिकन स्टॉक जो है वो देखें तैयार हो गया है। तो अब मैं ये चिकन यखनी भी शामिल कर दूंगी इसमें। थोड़ी सी फिर पकेगी तो फिर मैं आगे का स्टेप क्या करूंगी वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये चिकन यखनी भी तैयार हो गई थी देखें। ये चिकन स्टॉक क्यूब भी, ये 4 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक क्यूब था। मैं अब इसमें ये शामिल कर दूंगी। आप वेजिटेबल स्टॉक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और चिकन स्टॉक, दोनों आप, इट्स अप टू यू। अगर आपको जो भी पसंद हो तो इस टाइम आप इसमें वेजिटेबल स्टॉक और चिकन स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर पकने दें। मैं ढकना ढक के थोड़ी देर इसको, जब ये बॉईल पे भी आ जाएगी ये ब्रोकली, तो फिर मैं इसमें अगला स्टेप क्या करूँगी वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं आपको। अब ये पकेगा थोड़ा सा तो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा ये देखें अब बॉयल भी हो गया है और ये ब्रोकली भी गल गई है। 5 मिनट हो गए थे, मैंने कहा अब आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा ये अब होता है। अब 5 मिनट हो गए थे तो अभी मैं इसको और पकाऊंगी। ये देखें अच्छे से दो चीज़ें, ब्रोकली भी हो गई है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रोकली को अलग बॉयल करके फिर अलग ब्लेंड करके इसमें यखनी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सारी चीज़ें अभी डाल दी थी। और अब मैं इसका चूल्हा ऑफ करके, फ्लेम ऑफ करके, और फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। इसको ब्लेंड करूँगी मैं ये थोड़ा सा ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा करके, और फिर मैं इसे ब्लेंड करके और फिर आपसे मिलते हैं। और अभी बस थोड़ी देर बाद कवर द लिड एंड कुक फॉर मोर 2 to 3 मिनट्स। हाँ, ये ठंडा हो गया था तो अब मैं इसको ब्लेंडर में पीस रही हूँ। ये सारे जो ब्रोकली का मिक्सचर था, ब्लेंडर चला दिया है मैंने। और फिर मैं आपको इसको वो उसमें देगची में रख के फिर थोड़ी देर मैं और पकाऊंगी। अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये निकाल दिया था और ठंडा भी हो गया था, तो अब इसके बाद फिर मैं ब्लेंडर कर रही हूँ, इसको पीस रही हूँ सारे अमेज़े को। देखें ब्लेंड हो गया था, पैन में भी मैंने शामिल कर लिया। तो अब मैं इसको हिला के, ये देखें मैं थोड़ा सा और पका के, और थोड़ी देर बाद कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में 1 टेबल स्पून मैंने वाटर, बस थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ये देखें आप ना भी डालें तो ये देखें कितना गाढ़ा है। इसमें बस डिश आउट करने के बाद फिर आप इसमें आप क्रीम भी डाल दें। टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है वो भी, तो ये बन जाएगा। और इस टाइम आप इसमें डिश आउट करके और ये अभी होता है, मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इस टाइम इसमें आप क्रीम भी ऐड कर दें, थोड़ी सी 1-2 टेबल स्पून क्रीम इसमें ऐड कर दें। तो ये देखें, ये आप कॉर्नफ्लोर ना भी डालें तो ये इतना अच्छा गाढ़ा है। देर काफ़ी गर्म भी हो गया है। तो अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में 1 टेबल स्पून वाटर मैंने ऐड किया था, और इसको हल करके, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ऐड करते जाना है। ये कॉर्नफ्लोर ये ना भी डालते तो ये इतना गाढ़ा था कि वैसे ही रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर। बस कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाना है और चमचा चलाते जाना है। और ये देखें ऐड करते जाना है, स्लोली स्लोली ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। इतना सारा ऐड करके और फिर इसको मैं
कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स। ये देखें सारा मैंने ऐड कर लिया है इसमें, स्लोली चला के और चमचा चलाना है और बस कवर द लिड एंड कुक फॉर मोर 2 to 3 मिनट्स, और 1-2 मिनट और पकाना है। ये मैंने सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। इसमें आप क्रीम भी है, अब 1-2 टेबल स्पून तक क्रीम भी आप इसमें ऐड कर लें थोड़ी सी, तो वो अच्छा आ जाएगा। लेकिन ये देखें अच्छा ग्रीन सा कलर आया है। और मैं अब कवर द लिड, मैं अब कॉर्नफ्लोर शामिल किया है तो इसलिए 1-2 मिनट और टू मोर कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स और पकाऊंगी, और फिर देन डिश आउट। कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स, मोर 2 to 3 मिनट्स एंड देन डिश आउट। डिश आउट करके फिर मैं आपको सारी शंग्रीला की सॉसेज ऐड करके और क्रीम भी ऐड करके थोड़ी सी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कवर द लिड एंड कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स। बस 2 मिनट ही पकाना है और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। डिश आउट हो गया है, मैंने देखें ये थोड़े से मैंने बचा लिए थे जो ब्रोकली, वो मैंने ऊपर गार्निश करने के लिए और रेड चिली सॉस डाली है, शंग्रीला की 2-3 सॉसेज, लेमन जूस या विनेगर आप डाल लें, सोया सॉस भी डाल के, और फिर इसको सर्व करें। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड लाइक्स एंड कमेंट्स आल्सो। रेड सॉस ज़्यादा डाली है मैंने, आप चाहे सोया सॉस और वगैरह ये सब डाल के, और थोड़ा सा इसको गार्निश किया है मैंने ब्रोकली के साथ। ऊपर चंक्स थोड़े से ब्रोकली के मैंने बचा लिए थे, वही डाली थे मैंने इसमें, और बाकी पिक्स में दिखा दूँगी।